हेलो वेलकम टू हमारे चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो अब कहानी आगे देखते हैं। फेलिक्स गियोनी को कहता है कि इस दोपहर को चेयरमैन यांग मुझसे मिलने आए थे। उसने मुझे कहा कि मैं कंपनी में वापस आ जाऊँ और कल वो कैफे में भी गए थे। लगता है कि उसने मेरी मॉम से भी बात की थी। चेयरमैन ने फेलिक्स की मॉम को कहा था कि मैं फेलिक्स को मेरे साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। तो तब उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गई थी। गियोनी सोचता है कि तो क्या चेयरमैन यांग की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, तो इसीलिए ही मेरे आते ही उसने मुझे गले लगा लिया था। वो फेलिक्स से पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने क्या कहा। फेलिक्स कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इग्नोर कर दो इस बात को। गियोनी कहता है कि तुम सच कह रहे हो, यही जवाब होना चाहिए। अभी तुम्हें खुद पे फोकस लगाना है कि तुम्हें रिकवर होना है, क्योंकि सब तुम्हारे बारे में ही चिंता कर रहे हैं। ओके। फेलिक्स नोट करता है कि हाँ मुझे पता है। गियोनी उसके फेस पे किस करता है और कहता है कि थैंक यू फेलिक्स, ये लो और ज़्यादा टेंजरिन्स खाओ। और वो फेलिक्स को खिलाने लगा। फेलिक्स सोचता है कि उससे बात करने के बाद मुझे अब बेहतर फील हो रहा है। गियोनी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें वीआईपी रूम में ट्रांसफ़र करवा दूँ, ये रूम बहुत छोटा नहीं है। फेलिक्स कहता है कि ये रूम ऑलरेडी ही बहुत बड़ा है और ऊपर से मैं जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। गियोनी कहता है कि लेकिन हाँ अभी ये छोटा है कि हम इसमें साथ में सो पाए। फेलिक्स कहता है कि तुम घर जाके सो। फिर सुबह हो गई। संग फेलिक्स से मिलने आया और कहता है कि फेलिक्स होंग आपने तो मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। मुझे तो पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। फेलिक्स कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो संग। संग कहता है कि लेकिन होंग मुझे पता चला कि आप कल ही डिस्चार्ज हो रहे हो, क्या इतना जल्दी डिस्चार्ज होना आपके लिए सही है? वो तो मैं लकी था कि मुझे ज़रा से भी चोट नहीं लगी, लेकिन आपको लग गई। फेलिक्स कहता है कि वेल मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तभी केटी वहाँ पे आती है कि ओपा मैं आ गई, और वो संग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फेलिक्स संग को कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। केटी तो संग की फ़ैन थी। वो कहती है कि संग ये तुम ही हो ना, अवॉन ग्रुप के यंगेस्ट मेंबर। संग कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। केटी उसके पास जाके कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे क्या ऑटोग्राफ मिल सकता है और क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो भी खींच सकती हूँ। फेलिक्स केटी को कहता है कि केटी संग को इतना अनकंफर्टेबल फील मत करवाओ, लेकिन संग कहता है कि इट्स ऑल राइट होंग। केटी फेलिक्स को उन दोनों की फ़ोटो लेने के लिए कहती है, तो फिर फेलिक्स भी उसकी बात मान ही जाता है कि हाँ ठीक है। फिर दूसरे दिन फेलिक्स डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया था। वो सोचता है कि घर आके मैं बहुत खुश हूँ, मैं झपकी ले लेता हूँ, फिर मैं गियोनी को कॉल करूँगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि ओ नो गियोनी का बर्थडे, आज क्या तारीख है, अब उसका बर्थडे आने में कितने दिन बचे हैं। मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। नहीं मैं चाहे कितना भी बिजी हो, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन तभी उसे हीटन का कॉल आता है, तो वो उससे मिलने कैफे में चला गया। हीटन उसे सॉरी कहता है कि आई एम सॉरी फेलिक्स, मुझे तुम्हें यहाँ तक बुलाना पड़ा और तुम्हें चोट भी तो लगी है। फेलिक्स हंसता हुआ कहता है कि इट्स ओके, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पैर में चोट लगी है। हीटन उदास होता हुआ कहता है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, ये मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें वो जॉब रिकमेंड की थी। फेलिक्स कहता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज डोंट वरी। हीटन उसे पूछता है कि तुम्हें ये कितने दिनों तक स्लिंग पहनना होगा। फेलिक्स कहता है कि शायद 1 महीने तक, लेकिन ये मेरी रिकवरी रेट पर डिपेंड करता है, शायद मैं जल्दी ही इससे छुटकारा पा सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई नया काम मिल गया? हीटन कहता है कि ओह हाँ थैंकफुली कि मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, मैं 1 हफ्ते के बाद ऑफिशियली वहाँ पे काम करने लगूंगा। फेलिक्स ये सुन के खुश हो गया कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हीटन कहता है कि एक्चुअली अगर उस काम का एक्सपीरियंस ना हो तो जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बहुत लकी था। फेलिक्स क्या तुमने कभी काम बदलने की कोशिश की है या फिर तुम अब भी प्रोटेक्शन का ही काम करोगे? फेलिक्स कहता है कि सिर्फ यही एक चीज़ है जो मुझे आती है, मुझे मेरे आसपास के लोगों को चिंता में डाल के बहुत बुरा फील होता है। हाँ ये सच है कि इस काम में हर रोज़ चोट लगना आम बात है और इससे लोग मेरे बारे में चिंता करते हैं। मैं केयरफुल रहूँगा कि अब से मुझे ज़्यादा चोट ना लगे। फिर वो किसी एक जगह पहुँचता है और फ़ोन पे किसी को बताता है कि एक्चुअली मैं अभी ही आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। गियोनी चेयरमैन यांग के साथ बैठा था और वो कहता है कि मुझे पता है कि आपको दूसरी अपॉइंटमेंट भी है, तो मैं सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। मैंने सुना कि आप हॉस्पिटल में फेलिक्स को देखने गए थे, प्लीज़ फ्यूचर में आगे ऐसा मत करना, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा अगर आप ऐसा ना करें तो। फेलिक्स के पापा यानी चेयरमैन यांग गुस्से से कहते हैं कि क्या? गियोनी उसकी ओर स्माइल करके कहता है कि मेरी परमिशन के बिना आपको मेरे बॉयफ्रेंड के पास जाने नहीं चाहिए।
चेयरमैन कहते हैं अगर मैं मेरे बेटे को देखना चाहता हूँ तो तुम्हारे पास ये कौन सा हक है। लेकिन गियोनी उसकी बात काटते हुए कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन इस पोजीशन पे है कि वो हक की बात करे। लगता है कि अब आप उसके फादर बनने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली आप यही तो नहीं चाहते थे। सच तो ये है कि फेलिक्स ने ये कहा है कि उसे आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपके बिना फेलिक्स बहुत अच्छे से रह रहा है, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरी बात समझ गए हो। तो अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा और यहाँ चेयरमैन तो उस पर गुस्सा करते रह गए। गियोनी बाहर जाके देखता है, वो सरप्राइज रहेगा कि फेलिक्स तुम, और फेलिक्स भी सरप्राइज था कि गियोनी तुम। चेयरमैन यांग का सेक्रेटरी फेलिक्स को अंदर जाने के लिए कहता है, तो फेलिक्स कहता है कि हाँ थैंक यू। गियोनी फेलिक्स को पूछता है कि ये हो क्या रहा है, क्या उसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तुम्हारे साथ है। फेलिक्स कहता है कि मैंने उसे कॉल करके बताया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी चेयरमैन अंदर से कहते हैं कि क्या तुम वही बाहर ही खड़े रहने वाले हो, अंदर आओ और बैठो। गियोनी फेलिक्स को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। फेलिक्स कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तुम काम पे वापस जा सकते हो। गियोनी कहता है कि अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। फेलिक्स कहता है कि हाँ मैं उनसे बात करके तुम्हें कॉल कर दूंगा। फिर गियोनी अपने ऑफिस में वापस आ गया था और जब उसे फेलिक्स का मैसेज आया कि मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो वो जाने लगा कि सेक्रेटरी किम अब मैं जा रहा हूँ। मिस्टर किम जोर से कहता है कि क्या अभी ही आप जा रहे हो। फेलिक्स गियोनी को लिखता है कि लेकिन जल्दी ही काम छोड़ के वापस मत आ जाना, पहले अपना काम खत्म करो। अगर तुमने नहीं किया तो नो कडल्स, मैं तुम्हें मुझे ज़रा सा भी नहीं छूने दूंगा। तो फिर गियोनी वापस बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले काम खत्म करूँगा। और वो एक बच्चे की तरह कहने लगा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। मिस्टर किम कहता है कि लेकिन बॉस उसने कहा है कि आपको यहीं पे रहना होगा। तभी फेलिक्स का मैसेज आया कि मैं तुम्हें आज रात मिलता हूँ और उसने एक हार्ट भी भेजा। तो गियोनी स्माइल करता है कि ओह वो कितना क्यूट है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस हार्ट को भेजते वक्त बहुत ज़्यादा ब्लश हो रहा होगा। मिस्टर किम उसे मीटिंग में जाने के लिए कह रहा था, लेकिन गियोनी तो कुछ सुन भी नहीं रहा था। तो मिस्टर किम अंदर से ही रोने लगा कि उसने जब से डेटिंग करना शुरू किया है वो बहुत ही अजीब बनते जा रहे हैं। वो तो काम पे ज़रा सा ध्यान भी नहीं देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।